दिल्ली। ये नाम सुनते ही जहन में अलग ही तस्वीर उभरती है। रंग बिरंगे बाजार, उनकी मदहोश कर देने वाली खुशबू, भव्य मुगल स्मारक जो सदियों से खड़े होकर इतिहास के गवाह हैं, और एक आधुनिक शहर की भागम-भाग। दिल्ली की गलियों में चलते हुए आप इतिहास और आधुनिकता का एक अनूठा संगम महसूस कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक जीवित संग्रहालय है जहां हर गली, हर इमारत और हर कोना एक कहानी कहता है। यह इतिहास की एक परत दर परत कहानी है जो कई साम्राज्यों के उत्थान और पतन की गवाह रही है। यहाँ की मिट्टी में उन अनगिनत कहानियों की गूंज है जिन्होंने इसे एक अद्वितीय पहचान दी है। इसकी कहानी भारत के ताने बाने में रची बसी है। दिल्ली का हर कोना, हर इमारत और हर स्मारक एक अलग युग की कहानी बयां करता है। हमारी यात्रा शुरू होती है एक कहानी से, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ बदलती रही है लेकिन अपनी जड़ों से कभी अलग नहीं हुई। महाभारत में इंद्रप्रस्थ का जिक्र मिलता है जो पांडवों का शहर था। यह वह स्थान था जहां से दिल्ली की कहानी की शुरुआत होती है। माना जाता है कि यह पौराणिक शहर, जिसे दिल्ली का ही एक पुराना रूप माना जाता है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। यमुना के किनारे बसे इस शहर ने कई सभ्यताओं को पनपते और मिटते देखा है। हालांकि महाभारत पौराणिक कथाओं से भरा है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि दिल्ली क्षेत्र में पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में ही बस्तियां हुआ करती थीं। ये बस्तियां उस समय की समृद्धि और संस्कृति का प्रमाण है। उस समय के चित्रित धूसर मृतभांड जो उस समय की खासियत थे, कई जगहों पर खुदाई में मिले हैं जो दिल्ली के प्राचीन मूल का प्रमाण देते हैं। ये मृतभांड उस समय की कला और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। ये शुरुआती बस्तियां तो बस शुरुआत थी। इसके बाद दिल्ली ने कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा। दिल्ली की सामरिक स्थिति प्रमुख व्यापार मार्गों के चौराहे पर और उपजाऊ गंगा के मैदान में होने के कारण इसने पूरे इतिहास में शासकों को अपनी ओर आकर्षित किया। यहाँ की भूमि ने कई राजाओं और सम्राटों को अपनी ओर खींचा। सदियों से इसे बार बार जीता गया, नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया। इतिहास की हर परत ने इसके अनूठे चरित्र को और निखारा। हर बार जब इसे नष्ट किया गया, यह और भी मजबूत होकर उभरा। तोमरों और चौहानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक हर राजवंश ने शहर के भूदृश्य और मानस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। हर शासक ने यहाँ अपनी संस्कृति और वास्तुकला का योगदान दिया। दिल्ली की कहानी एक ऐसे शहर की अदम्य भावना का प्रमाण है जिसने अनगिनत तूफानों का सामना किया है। यह शहर हर बार अपने आप को नए सिरे से खड़ा करने में सक्षम रहा है। ये लचीलापन, अनुकूलन और विविध सांस्कृतिक प्रभावों को आत्मसात करने की उल्लेखनीय क्षमता की कहानी है। दिल्ली की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर इसे एक अनूठा शहर बनाती है। जैसे जैसे हम इसके अतीत में उतरेंगे, हम इस आकर्षक महानगर की कई परतों को उजागर करेंगे और उन ताकतों के प्रति गहरी प्रशंसा हासिल करेंगे जिन्होंने इसे आज के जीवंत शहर में बदल दिया है। दिल्ली की हर परत एक नई कहानी कहती है जो इसे और भी रोचक बनाती है। अपने शुरुआती दिनों से ही दिल्ली एक युद्ध का मैदान रही है। यह शहर हमेशा से ही सत्ता और शक्ति के लिए संघर्ष का केंद्र रहा है। शहर पर नियंत्रण का मतलब था व्यापार, संसाधनों और उपजाऊ गंगा के मैदान तक पहुंच पर नियंत्रण। दिल्ली का भौगोलिक स्थान इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाता था, जो इसे और भी अधिक मूल्यवान बनाता था। दिल्ली के सामरिक महत्व को पहचानने वालों में तोमर, एक राजपूत वंश, सबसे पहले थे। उन्होंने इस क्षेत्र की संभावनाओं को समझा और इसे अपने साम्राज्य का केंद्र बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने 8वीं शताब्दी में अपना शासन स्थापित किया और इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की। तोमर वंश ने दिल्ली को एक सशक्त और संगठित राज्य में बदल दिया, जिससे एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव पड़ी। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण संरचनाओं का निर्माण किया, जो आज भी उनकी शक्ति और समृद्धि का प्रमाण है। उनके शासन के अवशेष आज भी लालकोट के खंडहरों में देखे जा सकते हैं, जो उन्होंने कुतुब मीनार के पास बनाया था। ये खंडहर हमें उस समय की भव्यता और वास्तुकला की उत्कृष्टता की झलक देते हैं, जो उन्होंने कुतुब मीनार के पास बनाया था। कुतुब मीनार और इसके आसपास के क्षेत्र में तोमर वंश की स्थापत्य विरासत आज भी जीवित है, जो उनकी कला और संस्कृति की गवाही देती है। लेकिन दिल्ली के आकर्षण ने दूसरे महत्वाकांक्षी शासकों को भी अपनी ओर खींचा। यह शहर हमेशा से ही उन शासकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है
जो अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। 12वीं शताब्दी में एक और राजपूत वंश चौहानों ने तोमरों से शहर पर नियंत्रण कर लिया। चौहान वंश ने दिल्ली को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया और इसे और भी अधिक सशक्त बनाया। उनके राजा पृथ्वीराज चौहान ने शहर का विस्तार किया और उत्तर पश्चिम से बढ़ते खतरे के खिलाफ इसे मजबूत किया। उन्होंने दिल्ली की सुरक्षा को और भी अधिक मजबूत किया, जिससे यह शहर और भी अधिक सुरक्षित हो गया। उनके शासनकाल में दिल्ली के लिए अपेक्षाकृत शांति और समृद्धि का दौर आया। इस समय के दौरान शहर ने आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी प्रगति की। हालांकि यह शांति चकनाचूर होने वाली थी। बाहरी आक्रमणकारियों की नजरें हमेशा से ही इस समृद्ध शहर पर टिकी हुई थी। 1192 में एक तुर्की विजेता मोहम्मद गौरी ने अपनी सेनाओं के साथ भारत पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार तराइन के दूसरे युद्ध में हार गए और मारे गए। पृथ्वीराज चौहान ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार तराइन के दूसरे युद्ध में हार गए और मारे गए। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस निर्णायक युद्ध ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे मुस्लिम शासन के एक नए युग की शुरुआत हुई। यह समय भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जिससे मुस्लिम शासन के एक नए युग की शुरुआत हुई। दिल्ली एक बार फिर खुद को एक नए साम्राज्य के केंद्र में पाया। यह शहर अब एक नए और शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बन गया। दिल्ली एक बार फिर खुद को एक नए साम्राज्य के केंद्र में पाया। यह शहर अब एक नए और शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बन गया, जिसने इसे और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। घुरीद वंश का आगमन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह केवल शासकों में बदलाव नहीं था, यह संस्कृतियों, धर्मों और स्थापत्य शैलियों का टकराव था। यह केवल शासकों में बदलाव नहीं था, यह संस्कृतियों, धर्मों और स्थापत्य शैलियों का टकराव था। दिल्ली ने विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों को अपनाया और उन्हें अपने में समाहित किया। यह संस्कृतियों, धर्मों और स्थापत्य शैलियों का टकराव था। इस टकराव ने दिल्ली को एक सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का केंद्र बना दिया। घुरीद और उनके द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत शहर पर एक अमिट छाप छोड़ेगी। इसे एक क्षेत्रीय शक्ति के आधार से एक प्रमुख शाही राजधानी में बदल देगी। दिल्ली सल्तनत ने शहर को एक नई पहचान दी। इसे एक क्षेत्रीय शक्ति के आधार से एक प्रमुख शाही राजधानी में बदल देगी। उनकी विरासत को आज भी शहर के परिदृश्य में फैली मस्जिदों, मकबरों और किलों में देखा जा सकता है, जो दिल्ली के इतिहास में इस महत्वपूर्ण अवधि के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। उनकी विरासत को आज भी शहर के परिदृश्य में फैली मस्जिदों, मकबरों और किलों में देखा जा सकता है, जो दिल्ली के इतिहास में इस महत्वपूर्ण अवधि के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। दिल्ली सल्तनत ने शहर की वास्तुकला और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो दिल्ली के इतिहास में इस महत्वपूर्ण अवधि के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। ये ऐतिहासिक स्मारक और स्थल आज भी दिल्ली की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत की गवाही देते हैं। घुरीद विजय के साथ दिल्ली ने एक नया अध्याय शुरू किया। यह विजय केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत थी, जिसने शहर के हर पहलू को प्रभावित किया। कुतुब उद्दीन ऐबक, जो पहले एक गुलाम सेनापति था और बाद में दिल्ली का पहला सुल्तान बना, ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ऐबक की कहानी एक प्रेरणादायक गाथा है, जो एक गुलाम से सुल्तान बनने की यात्रा को दर्शाती है। इसने शहर के लिए महत्वपूर्ण बदलाव की अवधि की शुरुआत को चिह्नित किया। दिल्ली का परिदृश्य बदलने लगा और इसके साथ ही लोगों की जीवन शैली और संस्कृति में भी बदलाव आया। अगली 3 शताब्दियों में 5 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया। मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, प्रत्येक ने इसके स्थापत्य परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी। इन राजवंशों ने न केवल इमारतें बनाई, बल्कि उन्होंने दिल्ली की आत्मा को भी आकार दिया। सुल्तान विपुल निर्माता थे। उन्होंने अपने शासनकाल को स्थायी बनाने के लिए भव्य संरचनाओं का निर्माण किया। उन्होंने भव्य मस्जिदों, भव्य मकबरों और दुर्जेय किलों का निर्माण किया, जिससे दिल्ली उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई। इन संरचनाओं ने न केवल उनकी शक्ति को दर्शाया, बल्कि उनके सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों को भी प्रतिबिंबित किया। कुतुब मीनार, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और उसके उत्तराधिकारियों ने पूरा किया था, इस युग के प्रतीक के रूप में लंबा खड़ा है। यह मीनार न केवल एक स्थापत्य चमत्कार है,
बल्कि यह उस समय की तकनीकी और कलात्मक उत्कृष्टता का भी प्रतीक है। कुरान की जटिल नक्काशी और छंदों से सजी इसकी विशाल मीनार इंडो इस्लामिक वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। यह मीनार उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाती है। भव्यता के अलावा ये संरचनाएं अनुकूलन और आत्मसात करने की कहानी को उजागर करती हैं। सुल्तानों ने स्थानीय भारतीय वास्तुकला के तत्वों को अपनाया और उन्हें इस्लामी शैली के साथ मिलाया। सुल्तानों ने अपने इस्लामी धर्म का पालन करते हुए स्थानीय भारतीय वास्तुकला के तत्वों को अपनी इमारतों में शामिल किया। यह समन्वय न केवल स्थापत्य में बल्कि कला, संगीत और साहित्य में भी देखा जा सकता है। परिणाम एक अनूठी स्थापत्य शैली थी जिसने हिंदू रूपांकनों के साथ इस्लामी सौंदर्य शास्त्र को मिश्रित किया, जो शहर में हो रहे सांस्कृतिक संलयन को दर्शाता है। यह शैली आज भी दिल्ली के कई ऐतिहासिक स्थलों में देखी जा सकती है। सल्तनत काल में एक अनोखी इंडो इस्लामिक सांस्कृतिक पहचान का विकास भी देखा गया। यह पहचान न केवल स्थापत्य में बल्कि समाज के हर पहलू में परिलक्षित होती थी। लेकिन सल्तनत काल केवल स्थापत्य चमत्कारों के बारे में नहीं था। यह एक समय था जब दिल्ली ने राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का भी सामना किया। यह राजनीतिक साजिश, दरबारी साजिशों और निरंतर सैन्य अभियानों का भी समय था। सुल्तानों के दरबार में सत्ता के लिए संघर्ष और षड्यंत्र आम थे। सत्ता की सीट के रूप में दिल्ली ने यह सब देखा। यह शहर न केवल राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों के शासनकाल महत्वाकांक्षी विस्तार और क्रूर दमन दोनों से चिह्नित थे। इन शासकों ने अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए कठोर नीतियों का पालन किया। फिर भी उथल-पुथल के बीच दिल्ली व्यापार, शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में विकसित होती रही, जिसने इस्लामी दुनिया भर के विद्वानों, कवियों और कारीगरों को आकर्षित किया। यह शहर एक ऐसा स्थान बन गया जहां विभिन्न संस्कृतियों और विचारों का मिलन हुआ।